नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं जो बीए का प्रीवियस ईयर का प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न है वे 15 मार्क्स का है। तो उसमें क है कि प्रति परिकथा के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जो प्रति परिकथा है उपन्यास है उसकी जो उद्देश्य है उस पर प्रकाश डालना है। अथवा में प्रश्न है कि उपन्यास कला के दृष्टि से प्रति परिकथा की समीक्षा करें। जो उपन्यास कला है उसके दृष्टि से प्रति परिकथा उपन्यास की समीक्षा करना है और ये दोनों में किन्हीं एक का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। जो राग दरबारी उपन्यास है जो उसकी शीर्षक है उसकी सार्थकता पर विचार करना है। अथवा में प्रश्न है कि राग दरबारी की जो रंगनाथ अथवा वैद्यनाथ जी का चरित्र चित्रण करना है। तो राग दरबारी जो उपन्यास है उसके जो पात्र हैं रंगनाथ और वैद्य जी, उनके जो चरित्र चित्रण है उसका चित्रण वर्णन करना है। अगला प्रश्न है कि परिंदे अथवा मधुआ कहानी की समीक्षा करना है। तो परिंदे अथवा मधुआ, परिंदे या तो मधुआ, इन दोनों में किन्हीं एक कहानी की समीक्षा करना है। और प्रश्न नंबर 2 है और इसकी 100 प्रसंग व्याख्या करना है। तो उसमें कहा है कि यही क्या उनकी पत्नी जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि लावण्यमयी युवती जीवन के राग में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित चिता है। और इसकी जो व्याख्या करना है, जो ये अवतरण है उसकी व्याख्या करना है। और ख में है कि कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझसे एक अजीब किस्म की बेफिक्र पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें आखिरी दम तक मरने का एहसास नहीं होता है। इसकी भी व्याख्या करना है। और अगला है ग में, जो हालात यह है कि तो बुद्धिजीवी पर विलायत का एक चक्कर लगाने के लिए यह साबित करना पड़ जाए कि हम अपनी बाप की औलाद नहीं तो साबित कर देंगे। चौराहे पर 10 जूते मार लो पर एक बार अमेरिका भेज दो, ये है बुद्धिजीवी। इसकी भी व्याख्या करना है। और ये सभी जो पंक्ति है वे राग दरबारी उपन्यास की व्याख्या हैं। ख में है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ये भी राग दरबारी उपन्यास की जो अवतरण से लिया गया है। अगला है कि यह नीलम का द्वीप है, बीच में सुकुमार साथ है, तब धरती आती है, यहाँ तक कोई भी राजकुमार नहीं आ सकती। इसकी भी व्याख्या करना है। अगला जो है वह जो संक्षिप्त उत्तर देना है 5 मार्क्स का होता है और 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो पहला है क, तीसरा का पहला क कि कहानीकार प्रेमचंद्र के कहानी कला पर विचार करें। जो कहानीकार हैं जो प्रेमचंद, उसकी जो कहानी कला है उस पर आपको विचार करना है। अगला है कि कफन का कथ्य स्पष्ट करें। जो कफन कहानी है उसका जो कथ्य है उसको आपको स्पष्ट करना है। अगला है उसने कहा था का उद्देश्य स्पष्ट करें। जो उसने कहा जो कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है उसका स्पष्ट उद्देश्य, उसका क्या उद्देश्य था इस मतलब कहानी में, उसको आपको लिखना है। अगला है कि निर्मल वर्मा का संक्षिप्त परिचय दें। जो निर्मल वर्मा की जो संक्षिप्त आपको परिचय देना है उसा निर्मल वर्मा का संक्षिप्त परिचय दो। जो निर्मल वर्मा जो कहानीकार हैं उपन्यासकार हैं जो भी हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त परिचय देना है। अगला है कि उषा प्रियवंदा का संक्षिप्त परिचय दें। और
क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देना है। तो क में है कि प्रेमचंद मूल नाम क्या था, जो प्रेमचंद है उनका मूल नाम क्या था, प्रेमचंद का जन्म और मृत्यु कब हुआ, ये लिखना है। महिला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था। तीसरी कसम के कहानीकार कौन है, और तीसरी कसम का हीरामन कौन जो 3 कस्में खाता है उस लिखना है। तो पहला उन्होंने कसम खाई थी कि बांस के लकड़ी को ढोने अपने गाड़ी में नहीं लादने के लिए, और दूसरा कसम खाए थे कि कोई दुल्हन को अपने गाड़ी में नहीं लादने, और तीसरा कसम कुछ और खाए थे, याद नहीं। अगला है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास जो मौलिक उपन्यास है, लाला श्री निवास दास द्वारा रचित है और 1882 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है। अगला प्रश्न है कि देहाती दुनिया के उपन्यासकार कौन हैं। अगला प्रश्न है कि चित्रलेखा किनका उपन्यास है, तो भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है। इस तरह से 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और सभी का उत्तर देना होता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।